क्या बैंक निफ्टी में करेक्टिव फॉल कंटिन्यू है या नीचे पूरा होनी चाहिए? क्या पहले से मौजूद शॉर्ट ट्रेड्स के लिए ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करनी चाहिए? क्या वेब सी के खत्म होने का इंतजार पैटर्न कंफर्मेशन को फॉलो करते हुए करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। जहां मैं स्टॉक मार्केट के एडवांस्ड कंसेप्ट्स, नियो वेब थ्योरी को सरल भाषा में समझाता हूं। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के एक जरूरी अपडेट की। यह फ्लैट पैटर्न में एक करेक्टिव फॉल कर रहा है और अब इसका तीसरा और आखिरी वेब सी नीचे की तरफ कंटिन्यू है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ना भूलें और वेब सी के पूरा होने का इंतजार करें। अगर आप भी मार्केट मूव्स को समझकर स्मार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ध्यान दें, वीडियो को अंत तक देखें और मेरी सलाह को फॉलो करें। याद रखें, सही धैर्य और अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 26 सितंबर 2024 को हम लोग का एक 13th वेव पूरा किया, जो कि 5 + 4 + 4 इक्वल टू 13th वेव में इस पॉइंट पे पूरा करके और यहाँ पे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में है और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव हो गया और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से एक ऊपर कंटिन्यू किए थे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस ए वेव हमारा 3 वेव में था और जब यहाँ से हम लोग रिट्रेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस ए वेव का 81% के पास जाकर के हमारा बी वेव पूरा करके अब पुनः यहाँ से हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 26 सितंबर से जो नीचे कंटिन्यू किया, ये पूरा एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और देखें कि यहाँ से ए वेव कंप्लीट करने का बी वेव के फॉर्म में जो ऊपर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और बी वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल सी वेव पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये वेव था और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ऊपर का ये, बी और सी वेव, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था और उससे बड़े टाइम फ्रेम का बी वेव था और उसका पुनः हम लोग फिर से यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बी वेव में हम लोग का रफली 11 डेज का टाइम लगा था, जबकि यहाँ पे हम लोग का ए वेव बनने में रफली 35 डेज का टाइम लगा था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए वेव में हम लोग का 35 डेज का टाइम लगा, जबकि बी वेव में हमारा 11 डेज का ही टाइम लगा। अब हम लोग जब यहाँ से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए, जिसके तहत नीचे का 1, 2, 3 और यहाँ पे हम लोग पिछले वीक डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग का ये 4th वेव हो गया और पुनः हम लोग फिर से 5th वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सी वेव हम लोग का इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया, जो कि 6 दिसंबर 2024 से हम लोग का नीचे कंटिन्यू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सी वेव में अब तक के हम लोग का रफली 21 डेज का टाइम लग चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सी वेव में हम लोग का बी वेव से ज़्यादा टाइम लग चुका है, जबकि ऑलरेडी ए वेव में हम लोग का 35 डेज का टाइम लग चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सी वेव में अभी भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो यहाँ सिर्फ हम लोग ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पिछले 2 वीक पहले हम लोग देखे थे कि हम लोग का ऊपर का अपर स्टॉप लॉस था 53,800 का, जबकि इस वीक के लिए हमारा फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 52,400 का। तो इस वीक के लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस 52,400 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग का सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का 1, 2,
3 और यहाँ पे करेक्टिव फोर्थ वेव पूरा करके पुनः फिर से नीचे कंटिन्यू हो चुका है। पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 50,400 और ऊपर का 51,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 52,400 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का थर्ड वेव इस पॉइंट पे पूरा करके करेक्टिव फोर्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और पुनः फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसके तहत नीचे का हम लोग का ए या फिर फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव था और पुनः हम लोग का एक करेक्शन में नीचे रहने की संभावना। तो मंडे ट्यूसडे के लिए इंटरडे के पॉइंट से नीचे में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 50,700 और ऊपर का 51,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से मंडे ट्यूसडे के लिए ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा 52,000 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना है। तो जब भी ऊपर जाता है रेंज बाउंड में तो ऊपर शॉर्ट करते हैं, तो इंटरडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम लोग का नीचे का सी वेव नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। तो पैटर्न कंफर्मेशन रूल्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जब भी हम लोग का नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। जब तक कि इंटरडे के अपर स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं करता हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का भी लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से अभी नीचे रहने की संभावना। इंटरडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट से हम लोग ये कह सकते हैं कि वीकली पॉइंट से भी अभी भी नीचे रहने की संभावना और वीकली पॉइंट से फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 52,400 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का 6 दिसंबर 2024 से हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और उसी कंटिन्यूएशन में अभी भी नीचे रहने की संभावना। तो वेरी शॉर्ट टर्म भी अभी नीचे कंटिन्यू है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का अभी नीचे कंटिन्यू है, वीकली पॉइंट से हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और इंटरडे के पॉइंट से नीचे ही कंटिन्यू है। किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचेंगे और अपर स्टॉप लॉस जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि हो सकता है कि सी वेव हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना। तो जब भी हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके जिस भी टाइम फ्रेम का हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा उससे बड़े टाइम फ्रेम के हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि हर समय निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को एक साथ कोरिलेट करते हैं। तो आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को कोरिलेट करेंगे और देखें कि दोनों में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों को कोरिलेट करके एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का लेफ्ट साइड में हम लोग का निफ्टी का चार्ट है, जबकि राइट साइड में हम लोग का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे जब दोनों को कोरिलेट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखें कि निफ्टी हम लोग का इस पॉइंट पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जो कि 17th वेव में कंप्लीट किया था, जबकि हम लोग का यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जो कि हम लोग का 13th वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और दोनों ही हम लोग का यहाँ पे करेक्शन में इंटर किया था। यहाँ पे जब निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं तो 27 सितंबर का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का ये वेव कंप्लीट किया, जबकि बैंक निफ्टी में हम लोग का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम लोग का बैंक निफ्टी एक जिगजैग पैटर्न में नीचे कंप्लीट किया था, जबकि हम लोग का निफ्टी में हम लोग का एक नीचे का ये वेव कंप्लीट किया। लेकिन इसके बाद निफ्टी में हम लोग करेक्टिव राइज ऊपर कंटिन्यू किए थे तो इस ए वेव का मात्र 61.8% से नीचे ही हम लोग का बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। जबकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जब ए वेव कंप्लीट करने का जब ऊपर की ओर बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था तो इस ए वेव का 81% से ऊपर जा चुका। तो यहाँ पे हम लोग का ए वेव के बाद एक फ्लैट पैटर्न का बी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जबकि निफ्टी में हम लोग का यहाँ पे ए वेव बनने का जिगजैग पैटर्न का बी वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंटिन्यू है, जो कि हम लोग का इस ए वेव का 61.8% के आसपास ही है। यहाँ पे हम लोग का 81% नहीं जा पाया। तो मेजर डिफरेंस हम लोग का यहाँ पे है, ए वेव के बाद जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ बी वेव के फॉर्म में ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, जबकि बैंक निफ्टी में हम लोग का ये वेव का 81% से ऊपर जा चुका। अब हम लोग इससे छोटे टाइम फ्रेम का कोरिलेट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट को हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हम लोग का निफ्टी का चार्ट है, जबकि हम लोग का राइट साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का ऊपर का करेक्टिव ए वेव पूरा करके यहाँ पे हम लोग करेक्टिव बी वेव में हम लोग इस पॉइंट पे पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म हो चुका। जबकि हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव पूरा करके करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में नीचे है और यहाँ पर हम लोग का किसी भी टाइम फ्रेम का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं
कि निफ्टी में हम लोग का करेक्टिव बी वेव पूरा करके सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। जैसा कि अभी आप लोग को यूट्यूब में डिस्कस किए थे कि निफ्टी में हम लोग का यहाँ पे इस छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने की संभावना है, उसके लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस है। जबकि बैंक निफ्टी में अभी आप लोग से डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग का ऊपर का ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हम लोग का किसी भी टाइम फ्रेम का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग का जो बी वेव के बाद जब नीचे कंटिन्यू है तो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पैटर्न का फॉर्मेशन अलग अलग हो रहा है और दोनों ही अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से हम लोग का निफ्टी ऊपर की ओर कंटिन्यू है, जबकि बैंक निफ्टी भी ऊपर कंटिन्यू है, लेकिन ये करेक्टिव राइज में है और यहाँ पे कोई पैटर्न कंफर्म नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मूवमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आप लोग जरूर समझ चुके होंगे कि किसी भी एक चीज़ को फॉलो करते हैं दूसरे को कोरिलेट नहीं करना चाहिए। प्रत्येक स्टॉक या प्रत्येक इंडेक्स को हम लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे और देखें कि जिसका भी ऊपर का पैटर्न कंफर्म हो चुका है उसमें हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि यदि पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो हम लोग ऊपर पे जाता है तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं और नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किसी भी स्टॉक को दूसरे स्टॉक से कोरिलेट नहीं करना चाहिए, हर स्टॉक को इंडिविजुअली देखना चाहिए या फिर हर इंडेक्स को इंडिविजुअली देखना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आगे की ओर कंटिन्यू रखना चाहिए। अंत में मेरी सलाह है, फर्स्ट, इस हफ्ते के लिए ऊपर के लेवल पर नई लॉन्ग पोजीशन लेने से बचें। सेकंड, पहले से मौजूद ट्रेड्स के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। थर्ड, पैटर्न कंफर्मेशन रूल को फॉलो करते हुए वेब सी के खत्म होने का इंतजार करें क्योंकि गिरावट और तेज हो सकती है। अंत में एक प्रो टिप भी है, जब मार्केट करेक्टिव पैटर्न्स में होता है तो पेशेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। वेब सी के नीचे खत्म होने के बाद ही फ्रेश पोजीशन ले, इससे आपको सही एंट्री मिलेगी और रिस्क कम होगा। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।